श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, महादेव दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस ब्रह्मांड के सबसे पहले शब्द की। इस ब्रह्मांड का सबसे पहला शब्द कौन सा है, किसने की थी इस शब्द की रचना, सबसे पहले इसका उच्चारण किसने किया था और क्या ये शब्द बहुत शक्तिशाली है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में बताए गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। यह वीडियो काफी दिलचस्प है दोस्तों। इस ब्रह्मांड के सबसे पहले शब्द के बारे में जानने के लिए हमें पहले उसके बारे में जानना होगा जिसने इस सबसे पहले शब्द की रचना की। दोस्तों, जब इस ब्रह्मांड की भी निर्मिति नहीं हुई थी, सब कुछ शून्य था, तब वही एक परब्रह्म की ऊर्जा सर्वत्र अदृश्य रूप में विराजमान थी। जब उस परब्रह्म परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने ब्रह्मांड की निर्मिति करने का तय किया, तब उस निराकार निर्गुण भगवान ने प्रथम स्वयं को साकार रूप में प्रकट किया। परमात्मा का वह रूप बहुत ही विशाल, दिव्य और तेजस्वी था। उस निराकार पर ब्रह्म ने पहली बार स्वयं को एक सगुण रूप दिया था। उस निराकार ईश्वर ने जो सगुण रूप लिया था, उस ईश्वरी अवतार के 5 मुख थे। एक मुख पूर्व दिशा की ओर, दूसरा मुख उत्तर दिशा की ओर, तीसरा मुख पश्चिम दिशा की ओर, चौथा मुख दक्षिण दिशा की ओर और जो 5वां मुख है वह मध्य स्थान में ऐसे स्थित है कि वह हर दिशा में देख सकता है। उत्तर दिशा की तरफ जो मुख है उससे अकार, पश्चिम दिशा की ओर जो मुख है उस मुख में से उकार, दक्षिण की तरफ वाले मुख में से मकार, पूर्व की तरफ वाले मुख से बिंदु और मध्य मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार से यह ध्वनि एक होकर ओमकार बन गया। मतलब इस ब्रह्मांड के सबसे पहले शब्द का निर्माण हुआ और वह शब्द था ओम। इसके बाद अकार से उत्पन्न हुआ नकार, उकार से मकार, मकार से उत्पन्न हुआ शी, बिंदु से उत्पन्न हुआ वा और नाद से उत्पन्न हुआ य। यही पंचाक्षर एकत्रित होके बन गया शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय और प्रथम बने हुए प्रणव के साथ जुड़ के इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर मंत्र बन गया ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अब तक आपको यह पता चल ही गया होगा कि इस ब्रह्मांड का सबसे पहला शब्द है ओम और इस ब्रह्मांड का सबसे पहला मंत्र है नमः शिवाय, जो ओमकार के साथ जुड़ के षडाक्षरी मंत्र बन गया ओम नमः शिवाय। अब तक आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा कि इस ब्रह्मांड के सबसे पहले शब्द की रचना किसने की थी। जी हाँ, इस ब्रह्मांड के सबसे पहले शब्द ओम की रचना करने वाले और इस ओमकार का सबसे पहले उच्चारण करने वाले, उस सबसे महान ऊर्जा का, उस परमपिता परमात्मा का, उस 5 मुख वाले भगवान का, उस 10 भुजा धारण करने वाले ईश्वर का, उस 15 नेत्रों वाले जगत गुरु का नाम है महादेव। देवों के देव महादेव। अब तक तो आपको यह पता चल ही गया होगा कि भगवान महादेव को देवों के देव क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी देवों से भी पहले से भगवान महादेव का अस्तित्व था। इसीलिए भगवान महादेव सभी देवों के देव और सभी देवों के आराध्य भी हैं। भगवान महादेव की तो बात ही निराली है। उनके बारे में बताने जाऊंगा तो मेरी जिंदगी तो क्या, इस पूरे विश्व की उम्र कम पड़ जाएगी। इसीलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था कि क्या ये शब्द ओम बहुत शक्तिशाली है। जी हाँ दोस्तों, ओमकार से ही इस विश्व की निर्मिति हुई है। ओमकार का निर्माण तब हुआ था जब ये ब्रह्मांड भी नहीं था, सिर्फ शून्य की अवस्था थी। भगवान शिव ने ओमकार से ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। शिव पुराण में स्वयं भगवान शिव ने सभी देवों को यह बताया है कि तुम सभी ज्ञान के प्राप्ति के लिए ओमकार का जप करो। यह ओमकार नष्ट करता है अहंकार को और यह ओमकार मेरे ही मुख से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसका वाचक और वाच्य मैं ही हूँ। ओमकार ही मेरी आत्मा है। तो समझ गए दोस्तों, शिव पुराण में एक संवाद लिखित है जिसमें स्वयं भगवान महादेव सभी देवों को ये बात बता रहे हैं। दोस्तों, अगर ओमकार से ही इस ब्रह्मांड की निर्मिति हुई है तो क्या ये आपकी भौतिक और आध्यात्मिक मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ओमकार में इतनी ऊर्जा है कि जो भी इसका जप करेगा उसको चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। धर्म, अर्थ, काम
और मोक्ष, यह 4 पुरुषार्थ है। ओमकार, नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय, इनमें से किसी भी मंत्र का जप करने से सही समय आने पर आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। चाहिए तो सिर्फ एकाग्रता, विश्वास, श्रद्धा और भक्ति। अब समय हुआ है यहीं पे रुकने का। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यह चैनल बहुत ही नया है तो हमें सपोर्ट कीजिए। महादेव की भक्ति का प्रचार एवं प्रसार करने में हमारा साथ दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी रोचक विषय को लेकर। तब तक धन्यवाद। हर हर महादेव।